मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक केंद्र सरकार के अधीन आने वाले समस्त कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा के प्रयोग और प्रसार की समीक्षा हेतु की जाती है। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक एसपी तिवारी, हिंदी राजभाषा अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अंजू सिंह और मंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कहा कि कार्यालयों में अधिक से अधिक राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाए। विभागों में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ई ऑफिस पर भी हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। हिंदी भाषा सभी को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी राजभाषा अनुभाग से गीता कौशिक द्वारा मंडल रेल प्रबंधक के सम्मुख तिवारी कार्यसूची प्रस्तुत की गई। मंडल रेल प्रबंधक ने तिमाही कार्यसूची का गहन निरीक्षण करने के उपरांत बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से रेल कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह द्वारा हिंदी पत्रिका अभिव्यक्ति का विमोचन किया गया। हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री के.आर. मीणा, स्टेशन अधीक्षक लक्सर और श्री उज्जवल देवनाथ SSE विद्युत नियंत्रक मुरादाबाद मंडल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले कुछ महीनों में राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में मुरादाबाद मंडल में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो ये ऑफिस में मेरी हमेशा इंग्लिश में ही काम करने की आदत थी। वो आदत अभी पूरी तो नहीं गई है, लेकिन अब कई सारी ऐसी फाइलें हैं जिसमें मैं हिंदी में कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम अपनी बात अपने सारे कर्मचारियों तक पहुँचाना चाहते हैं तो सबसे सशक्त माध्यम उसका हिंदी ही रहता है। और चूँकि ये कार्य क्षेत्र है और राजभाषा की जो हमारी नीति है उसके हिसाब से यहाँ पे सारे कार्य हिंदी में ही होने चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि हम में से कई शाखा अधिकारी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हिंदी का उतना अधिक प्रयोग नहीं होता है। उनको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को उस वातावरण में ढालने में। तो वो चीज़ मैं भी समझता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ विभाग हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम राजभाषा में शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे RPF है, वो लोग शुरू से ही राजभाषा में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये विभाग दूसरे विभागों के लिए एक उदाहरण भी है। और राजभाषा का उदाहरण इसलिए दूंगा क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ मंडल सदस्यायुक्त है वो एक दक्षिण भारतीय राज्य से आते हैं, और उसके बावजूद मैंने हमेशा पाया है कि वो हिंदी का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और कई बार मुझे लगता है मुझसे भी अच्छा करते हैं। तो ये बहुत संतोष की बात है। बाकी विभागों से मेरा हमेशा ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी का प्रयोग करने का अर्थ है अपने लोगों से डायरेक्टली जुड़ जाना, सीधे सीधे जुड़ जाना। जब आप अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं तो आप अपने काम करने वाले लोगों से किसी और के माध्यम से जुड़ते हैं। कभी आपके जो अंतर्गत अन्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पहले आप उनको बताते हैं, फिर वो आपका हिंदी का मैसेज नीचे लेके जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे संचार के कई सारे माध्यम हैं उनको कम करने और हटाने के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उसमें सबसे अच्छा माध्यम ये है कि हमारे शाखा अधिकारी, हमारे अधिकतर अधिकारी हिंदी का व्यापक से व्यापक प्रयोग करें। और उसमें सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम पहले हिंदी में फाइलों में काम करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने जो कम्युनिकेशन है उनको भी हिंदी में करें। और मैंने साइट्स बहुत विजिट किए हैं पिछले कई दिनों में। जब मैं यहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक रहा हूँ तो मैंने भी हमेशा पाया है कि हिंदी ही संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। तो मेरा आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में करने का प्रयास करें। अगर पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उससे बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। कई बार भाषा के बारे में पूर्ण जानकारी ना होने पे ऐसी गलतियाँ होती, उनको किसी भी तरह से गलत तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा। तो
आप सब लोग मन लगा के हिंदी के प्रचार में, प्रसार में अपना पूर्ण योगदान दें। बस यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली मीटिंग में शामिल होंगे तो हमारे आंकड़े पहले से और बेहतर